ओके जी, तो इस बाइक के बारे में इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी इसके राइड इंप्रेशन के बारे में कि पूछो मत। अपना एक सब्सक्राइबर है दीपांकर नाम से, उन्होंने मेरे को 2-3 बार पूछ लिया और मेरे को शर्म आने लग गया यार, बंदे 2-3 बार पूछ रहे हैं, अभी तक वीडियो नहीं आ पाया। तो मिस्टर दीपांकर, ये स्पेशली मैं घर से बहुत दूर आया हूँ इस बाइक को चलाने के लिए। घर के आसपास वाले में पिछले 10 दिन से ट्राई कर रहा था, नहीं मिल रही थी टेस्ट राइड। तो इसका जो वॉक राउंड वीडियो है जिसके अंदर अपन ने फीचर्स की सारी बात की थी, वो यहाँ पे आई बटन के अंदर लिंक है, वो आप जाके देख सकते हो। बट इस वीडियो में अपन इसकी एक छोटी सी टेस्ट राइड लेने वाले हैं, मतलब बहुत ही छोटी सी। तो बहुत पहली बार हुआ है कि पेट्रोल भी मैं ही डलवा रहा हूँ बाइक के अंदर, तो इतना मतलब टेस्ट राइड के लिए आ ही नहीं रही है ये बाइक अभी। तो इसके बारे में एक बार सामने से बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें आती है, हेडलाइट वगैरह कैसी लगती है आप बताइए। और एक जो डिस्क है वो आपको 282 mm की डिस्क आपको आ जाती है, ब्लू कलर के, ये सब अलॉयस हैं। ये आपका 149 cc का इंजन है जिसकी पावर आउटपुट है 12.2 PS की पावर और 13.3 Nm का टॉर्क के प्रोड्यूस कर देता है। काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है ये हमारी की तरफ से। और ये जो अपना एग्जॉस्ट है ये कुछ ऐसा है, पीछे की तरफ बाइक कुछ बढ़िया लगती है। बाकी आपको डिटेल में देखना है तो मैंने वीडियो बना रखा, वो आप देख सकते हो। टैंक है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा आता है, ये आपको MT-15 वाला जो आपको स्पीडोमीटर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वर्जन 3 के अंदर बहुत ही ज़्यादा छोटा लगता था, बट इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और फिटिंग फिनिश वगैरह की बातें मैंने उस वीडियो में कर रखी है। तो अब इसका जो राइड इंप्रेशन वाला वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। और बाकी जो ऑडियो आएगा अभी तो वो मेरे को अलग से डालना पड़ेगा, क्योंकि एक कनेक्टर आता है माइक का, वो मैं घर पे भूल गया। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो था और मेरे से गड़बड़ हमेशा हो ही जाती है, तो अलग से मैं राइड इंप्रेशन का ऑडियो डालूंगा। तो वो वाली बात यहाँ पे होगी। ये तो आवाज़ आपको इसलिए अच्छी आ रही क्योंकि अभी गोप्रो मुँह के पास में लगा, बाइक चल नहीं रही है। तो चलाने के बाद में जो इंप्रेशन हो गया वो आपको अलग से वॉइस ओवर के अंदर बताने वाला हूँ। अच्छा, मेरे पीछे है एक बंदा बैठा है। तो आपका वेट कितना है? 55। तो 55 के आसपास इनका वज़न है। तो हम लोग 2 लोग बैठ के इस बाइक का जो राइड इंप्रेशन है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप ये देख लेना कि भैया आपको सिटी में चलानी है तो क्या सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ एग्जॉस्ट है इसका। हाँ जी, तो हम अब राइडिंग पार्ट की बात करते हैं कि भैया बाइक चलाने में कैसी है। मेरे को खुद को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि यार एक बार देखते हैं कि भैया पेपर के अंदर जो पावर ये बता रहा है कि 12.2 PS की पावर और 13.3 Nm का ये जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये कंपनी को भी पता होगा भैया कि ठीक है इतना कम पावर है, कंपटीशन के हिसाब से इतना ज़्यादा कम पावर है। मतलब बाइक के अंदर 1 Nm 1 PS का पावर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो आपको भी पता होगा। तो अब अपन जैसे मैंने रिसेंटली N150 चलाई है और ये भी अपनी 149 मतलब 150 cc की बाइक है। तो मैं एक बार डायरेक्टली इन दो के कंपैरिजन के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। मार्केट में आप अपाचे से भी कर सकते हो देखो तो, और होंडा जो अपनी होंडा की SP160 है उससे भी एक बार कंपेयर कर सकते हो। बट एक बार मोटा मोटी रूप से एकदम अपन एग्जैक्ट एकदम इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं कि 150 cc के हिसाब से बात करते हैं। और स्पेशली पल्सर N150 के हिसाब से मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने वो चलाई है। तो अब सबसे पहले की बात करते हैं कि भैया एर्गोनॉमिक्स कैसा है, POV कैसा है बाइक का। तो देखो टैंक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। अब आप बहुत लोग शायद मेरे से एग्री ना करें, बट जब आप बाइक को ओवरऑल साइड से देखोगे तो ये टैंक है वो थोड़ा प्रोपोर्शन के अंदर नहीं जाता है। बाइक का आगे का पार्ट बिल्कुल छोटा सा एकदम नीट सा है, पीछे वाला पार्ट ऑब्वियसली नेकेड बाइक हो इतना ज़्यादा हेवी होगा नहीं, बट जो समाउ जो बीच वाला पार्ट है ना इतना ज़्यादा इंट्रूड करता है ना एर्गोनॉमिक्स के अंदर, क्या बताऊँ। मतलब देखने में प्रोपोर्शन के अंदर आता नहीं है, वो बहुत बड़ा लगता है। अब ये सब्जेक्टिव चीज़ है, मुझे थोड़ी सी ना सिस्टमेटिक प्रपोर्शन वाली चीज़ें थोड़ी पसंद है। OCD है मेरे को इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा, कि चीज़ें बस एकदम परफेक्ट सी एकदम दिखने में एकदम बराबर एकदम इंच टू इंच बराबर होनी चाहिए, मेरा थोड़ा सा ऐसा दिमाग चलता है। तो ठीक है, थोड़ा सा देखने में आपको कैसा लगता है आप मुझे बताओ। जब आप बैठ जाते हो, POV की अपन बात कर रहे हैं, तो बैठने के बाद में टैंक बहुत बड़ा लगता है, ऐसा लगता है क्या ही बाइक चला रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा बड़ा टैंक लग रहा है। और बाकी एक बात इसके अंदर ये अच्छी है कि इसके अंदर जो अपना LCD जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है अपना स्पीडोमीटर है ये बेटर हो गया पुरानी वाली से, तो ये देखने में इजी है। मोटा मोटे रूप से आपको क्या है कि अपना जो RPM मीटर है वो बढ़िया दिख जाता है, उसके बाद में स्पीड है वो बढ़िया दिख जाती है। अगर अपन उसकी बात करें N150 की, तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली एनालॉग की तो एनालॉग फील होती है, भाई मुझे बड़ा पसंद होता है।
एनालॉग जो स्पीडोमीटर है वो बड़ा अच्छा लगता है। आरपीएम मीटर इसके अंदर एनालॉग आता है N150 के अंदर, वो बढ़िया लगता है। स्पीड भी उसके अंदर दिख जाती है, बट ओवरऑल जो चीज़ें आप देखोगे ना छोटी मोटी, वो N150 के अंदर आपको झुक के देखनी पड़ेगी अच्छे से, मतलब आपका ध्यान ज़्यादा डाइवर्ट करना पड़ेगा सड़क से। बट इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। तो आपको क्या ज़्यादा पसंद है वो आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे स्पेशली आरपीएम मीटर उसका ज़्यादा पसंद है। और अगर ओवरऑल सब चीज़ों को देखें तो इसका स्पीडोमीटर है वो मुझे ज़्यादा इसके अंदर देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वो फील की बात है, कभी वो तो कभी ये। तो ठीक है, अब अपन और क्या बात कर रहे हैं। जो बटन की क्वालिटी वगैरह है वो थोड़ी सी एवरेज ही मैं बोलूँगा। और साइड के अंदर जो आपका जो है ना इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला जो अपना इंजन किल स्विच, जो अपना स्विच आ रहा है स्टार्टर वाला, वो है ना बहुत ज़्यादा आफ्टर मार्केटिश थोड़ा सा ऐसा लगता है। मतलब वो नहीं है जो हज़ार्ड लाइट लगाते हैं अपन, अलग से एलईडी लाइट लगाते हैं, उसका जो एक वो बटन आता है ऑन ऑफ वाला, ये थोड़ी सी वैसी फील देता है। थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर ये हो सकता था, मतलब उस तरह से थोड़ा सा चीप लगता है। बाकी हज़ार्ड लाइट इसके अंदर नहीं आती है। आपको अगर आप पूछना चाहते हो, आपको जानना चाहते हो, तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती है ये। और मिरर वगैरह है वो थोड़े से छोटे लगते हैं। तो ये सारी एग्रोनॉमिक्स की बात होगी। अब मैं सिटिंग पोस्चर की बात करूँ तो सामने हैंडल बार अपराइट लगते हैं, और अपना फुट पैक वगैरह वो भी लगभग जो N150 वाला ही आपको राइडिंग ट्रायंगल वहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, और अपन अब क्या बात कर सकते हैं। अब अपन सीधे बात करते हैं कि भैया चलाने में कैसी है। तो ठीक है, ये बड़ा सवाल था। ये देखो, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर आएंगे, उन सब को मिला के अपन एक राइडिंग पार्ट की बात करेंगे। क्योंकि एक अगर अपन बाइक को एक राइडिंग पर्सपेक्टिव से जज करते हैं ना, तो उसके अंदर देखो सस्पेंशन को अपन जज करने वाले हैं, और जो अपना फीडबैक आ रहा है ब्रेक वगैरह से उसको अपन जज करने वाले हैं, पीछे वाला सस्पेंशन को जज करने वाले हैं। और शायद आप इसके अंदर इंक्लूड ना करो, बट मैं करता हूँ जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी कहीं ना कहीं बस एक चेरी ऑन द टॉप वाली चीज़ हो जाती है अगर एग्जॉस्ट अच्छा है तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि फीडबैक कैसा आ रहा है सस्पेंशन वगैरह का। ब्रेकिंग भी साथ में बात करते हैं। देखो सामने वाला ब्रेक है, ABS ऑब्वियसली इसके अंदर आता है, सिंगल चैनल ABS आता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। तो ठीक है, तो गड्ढों वड्ढों के अंदर है ना ठीक ठाक काम कर रहा है, और एकदम शार्प बम्प आ रहे हैं ना, तो आगे वाला टायर तो ठीक है सस्पेंशन झेल लेता है, बट पीछे की तरफ है ना एकदम जर्क्स ज़्यादा आ रहे थे। और हम लोग पीछे 2 लोग बैठे थे, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब 2 लोग पीछे बैठ गए ना, तो शायद आपको भी लग रहा होगा जैसे मैं छोटे मोटे बम्प्स आ रहे हैं तो बाइक झूल ज़्यादा रही है। आपने देखा होगा, मतलब कैमरा ऐसा झूल रहा है, मतलब बाइक थोड़ी झूल रही है ज़्यादा, पीछे की तरफ से ज़्यादा झूल रही थी बाइक। तो ये चीज़ सेम चीज़ N150 के अंदर नहीं हुई थी, मुझे नहीं फील हुई थी। वो भी हम लोग 2 लोग बैठ के चला रहे थे, वो ज़्यादा स्टेबल लग रही थी इसके मुकाबले। अब अपन बात करते हैं कि ब्रेकिंग की अपन बात कर ली। अच्छा, ब्रेकिंग की बात की नहीं है, ब्रेकिंग की बात करते हैं। इतनी रद्दड़ ब्रेकिंग है रियर ब्रेक की कि पूछो मत। सबसे बढ़िया मैंने ब्रेकिंग अभी रिसेंट के अंदर देखी है हॉर्नेट के अंदर। 180 सीसी की बाइक है, बट फिर भी उसके अंदर पीछे वाला ब्रेक एकदम कमाल, क्या है बताऊँ, बढ़िया। N150 से कंपेयर करूँ तो N150 का ज़्यादा बेटर है रियर ब्रेक। इसका रियर ब्रेक तो ऐसा लग रहा है जैसे मूड नहीं हो रहा ब्रेक का काम करने का, वो सोता रहता है, ऐसा लग रहा है लास्ट में जाके कहीं काम कर रहा है। आगे वाला ब्रेक ABS है तो ऑब्वियसली सही काम कर रहा है, बट N150 के अंदर है वो उसके सस्पेंशन की जो नोज डाइव होती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, बट इसके अंदर नोज डाइव ज़्यादा फील होती है। और जो बाइट जो होती है ना वो तुरंत नहीं आती है। सामने वाला ब्रेक आप तुरंत अप्लाई करोगे, बाइक एकदम ठक करके एकदम, या आपको पता चले हाथों में बॉडी के अंदर हाँ आगे वाला ब्रेक मैंने दबाया, वैसी फील नहीं है। थोड़ा सा प्रोग्रेसिव फील है। ठीक है, आप आराम से चलाने वाले लोग हो, आराम से टच करोगे, धीरे धीरे बाइक रुकेगी, वैसा फील इसके अंदर आती है। अब बात करते हैं कि पावर कैसा फील हो रहा है। आपको जो दिख रहा है 12.2 PS की पावर और 13.3 Nm का टॉर्क, वो क्या फील हो रहा है। और इस बाइक के अंदर मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे PN भी बैठा है। तो उसके बाद में देखो आप, जो ही मैं बाइक को खींच रहा था ना, बाइक बढ़िया से खींच रही थी। वाइब्रेशन है वो इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे, क्योंकि इंजन समहाउ आप बिलीव नहीं करोगे बजाज से थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड ये लगता है। हाँ जी, थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड है, तो खींचने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट 80 के बाद में 7,500 RPM के बाद में बिल्कुल नहीं मन कर रहा था कि छोड़ दो, क्योंकि N150 के अंदर बढ़िया खींच रही थी बाइक। मतलब एक्सीलेटर और बचा हुआ था मेरा, बट वो मैं यूज़ नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे पूरा खींचने के बाद भी ऐसा लगता है यार नहीं, अब मन नहीं कर रहा। तो पावर डेफिनेटली आपको कम फील होगी, बट यहाँ पे मेरे को गलत मत समझना। बट बात भैया ये है कि कंपनी इसको प्रमोट कर रही है कि भैया लोड ऑफ द स्ट्रीट का राजा है ये। आप स्ट्रीट में चलाओ ना, आप सड़कों के ऊपर 120 की चलाओगे क्या सिटी के अंदर, छपरी बनोगे क्या? नहीं। ऑफिस गोइंग बंदे हो, अब
थोड़ा आना जाना रहता है पॉइंट ए से पॉइंट बी, तब आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं रहती है, वहाँ पे आपको ज़रूरत रहती है माइलेज की, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट के अंदर, अब जैसे मैं गलियों में चला रहा हूँ तो यहाँ पे पावर वैसे फील नहीं हो रही है, बट N150 भी मैंने स्ट्रीट के अंदर चलाई थी, वो ज़्यादा पावरफुल फील होती है। बट इसको अगर आप हाईवे में लेके जाओगे ना, तब तो वो बात है कि इसका मतलब नहीं है हाईवे पे ले जाने का, आप ले जा रहे हो तो कंपनी तो बोल नहीं रही है तुम हाईवे पे ले जाओ, कि मतलब 80 90 के 85 के बाद में तो रहने दो, ऐसा लगेगा क्या कर रहा हूँ मैं, बाइक को दुखी कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आएगी। बट सिटी के अंदर है ना, इतनी ज़्यादा अच्छे से ये निम्बल फील होते हैं ना कि क्या बताऊँ, क्योंकि 136 किलो, आई बिलीव 136 किलो इसका पूरा वेट आता है। अपन N150 का देखें तो वो भैया 146 किलो के आसपास है, तो पूरा 10 किलो का जो फ़र्क आता है ना, वो देखो बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। 10 किलो बहुत ज़्यादा होता है, वो 10 किलो आपको आराम से फील होता है जब वो बाइक को आप मनूवर करते हो, और बाइक को जब आप उठाते हो तो वो फील होता है। और अब जो आपको पावर फील होता है ना, वो इसलिए नहीं फील होता है क्योंकि इसका पावर टू वेट रेशियो है ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं तरीके से बेटर निकल के आता है, क्योंकि पावर कम है तो ये भी तो देखो ना कि 10 किलो वेट कम है, बट वो फील आपको आराम से सिटी के अंदर नहीं फील होगा। हाईवे के ऊपर जाओगे 90-95 कर रहे हो, 100 ले जाने की कोशिश कर रहे हो ना, यहाँ पे आपको N150 की याद आएगी, यार वो ज़्यादा बेटर थी। बट सिटी के अंदर ट्रस्ट में आपको नहीं फील होगा कि इसके अंदर पावर कम है। हम लोग 2 लोग बैठ के चला रहे थे, फिर भी जो ही मैं क्लच छोड़ता हूँ ना, तुरंत रिस्पॉन्स आता है, पीछे वाला पार्ट दबता है, आगे से बाइक थोड़ी सी लिफ्ट होने की कोशिश करती है। तो ये वेट के कारण है, पावर कम है बट वेट कम है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कंपनसेट यहाँ पे हो जाती है। दूसरी बात, एक बात यहाँ पे अच्छी लगी है कि इसका जो थ्रोटल का रिस्पॉन्स आता है ना, मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। जैसे अपन एक्सीलेटर को घुमाते हैं तो पावर कितने देर में, कितनी तुरंत एकदम इंस्टेंटली रिएक्शन आता है स्पीड का, वो इसके अंदर ज़्यादा बेटर है। N150 के अंदर ऐसा नहीं बिल्कुल ख़राब ही है, एकदम इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसा पावर आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, एकदम धीरे धीरे नहीं आता, बट इसका एकदम फास्ट है, एकदम एक्यूरेट है, जो ही थ्रोटल घुमाओगे तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। वो इसलिए भी है तो क्योंकि वेट कम है, तो ऑब्वियसली बाइक उठने में ज़्यादा कम टाइम लगता है, और बाकी इसका ओवरऑल थ्रोटल जो कैलिब्रेशन है ना, वो इसका ज़्यादा बेटर है N150 से। ये अपनी पावर और टॉर्क वगैरह की बात हो गई है। अब अपन एग्जॉस्ट की बात करते हैं। एग्जॉस्ट है वो देखो, एनी डे मैं N150 का ज़्यादा बोलूँगा बेटर। पूरा मिक्सचर देखें ना तो N150 का ज़्यादा एग्जॉस्ट आपको अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा आपको लाइवली ज़्यादा फील होगा। ये थोड़ा सा रिफाइनमेंट की तरफ ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि इंजन ऑब्वियसली इसका ज़्यादा रिफाइंड है। और ठीक है, इंजन की बात कर ले, अब माइलेज वगैरह की बात कर लें। माइलेज वगैरह थोड़ा कम ही बताता हूँ वीडियोस में, बट यहाँ पे कंपनी प्रमोट कर रही है कि भैया हमारा इंजन इतना ज़्यादा स्मूथ है, इतना ज़्यादा रिफाइंड है, सर्विसेज की इतनी जल्दी नहीं आती है, इंजन जल्दी नहीं खुलता है, ज़्यादा रिलायबल इंजन है। तो ये बात तो देखो अपन मानते हैं, कोई भी मानेगा। मैं भले ही N150 को पर्सनली ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट इस बात के अंदर ये बोलूँगा कि इंजन वाइज अगर आप देखोगे तो यामाहा के इंजन थोड़े बेटर, लॉन्ग रन के अंदर ज़्यादा बेटर आपको सर्विस देते हैं यामाहा के इंजन। तो यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी है वो ऑब्वियसली आपको N150 से ज़्यादा निकल के आएगी रियल के अंदर। मतलब एक कस्टमर से अपन बात कर रहे थे ना, तो वो लगभग निकाल के दिखाते कि हाँ हमारे नॉर्मली हम लोग चलाते हैं तब हमारे पास में 45-50 का एवरेज निकल के आ रहा है, रियल एवरेज की बात करें तो ठीक है। इतनी सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे बात कर ली है। और अगर मैं कुछ भूल गया हूँ, अच्छा अपन थोड़ी सी ग्रिप वगैरह की बात करते हैं। तो देखो ग्रिप वगैरह के अंदर एक आपको बढ़िया एक ऑप्शन मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का। तो ये एक अच्छी बात है जो अपन को उसमें बजाज वाले के अंदर आपको चीज़ें नहीं मिलती है। बट आप एक तरीके से इस पॉइंट को वैसे भी देख सकते हो कि भाई एक तो इसके अंदर वैसे ही पावर कम, बताओ ठीक है, और उसके अंदर तुम उसको ना क्या बोलते हैं, खरगोश के मुंह में गाजर डाल दी, वो ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे दिया। तो इतने कम पावर के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल दे रहे हो तो इसको आप एक बार के लिए कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा वो फील नहीं होगा। सड़क पे चलाओगे, हाँ क्या ही काम आ रहा है, मेरे को ट्रैक्शन कंट्रोल लिखा रहा है इसके अंदर TCS ऑन। आपको फील होगा जब आप पहाड़ों पे जाओगे थोड़े, या फिर एकदम स्लिपरी कंडीशन के अंदर जाओगे, थ्रोटल की आपकी आदत होती है घुमाने की, और तुरंत से पावर कट होगी, वहाँ पे आपको कभी कभी याद आएगा, अरे हाँ इस बाइक के अंदर तो ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, इसलिए थोड़ी सी पावर मेरी कट होगी, वहाँ पे थोड़ा सा स्किड होने से मैं बच गया। और अच्छा ग्रिप की बात कर रहे थे, तो ग्रिप है वो मुझे इनके टायरों की ज़्यादा बेटर लगी। अब देखो टायर वगैरह तो देखो कंपनी हर 6-7 महीने में 1-2 साल के अंदर टायर सेम बाइक रहती है, बट टायर का जो अपना क्या बोलते हैं उसको, डीलर बोलते क्या बोलते हैं,
जो टायर का वेंडर होता है वो चेंज होता रहता है, वो चेंज कर देते हैं। तो अभी इसके अंदर टायर इस्तेमाल किए गए, मैं भूल गया कौन से है यार लिटरली, बट इसके अंदर है वो ज़्यादा बेटर ग्रिप मेरे को लगी है। पीछे वाले टायर के हिसाब से ग्रिप ज़्यादा अच्छी है, बट ब्रेकिंग एकदम ख़राब है। मतलब रिलाय तो रहना ही मत तुम इस बाइक के पीछे वाले ब्रेक के भरोसे, तो बिल्कुल भी मत करना। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, और अगर मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, क्योंकि ये वीडियो मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कल बाइक चला के आया, वो माइक वाला मैंने आपको बताया कि वो सीन हो रहा है। जितना मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने निचोड़ के यहाँ पे आपको बता दिया है। मोस्टली मेरे को एक बाइक को चला के देखना कि भैया वो पावर जो है वो क्या सच में कम फील हो रही है, नहीं हो रही है। मेन मेरा सवाल इस वीडियो के लिए यही था कि देखो स्ट्रीट के अंदर आप चलाओगे लोड ऑफ स्ट्रीट को, तब तो पावर फील नहीं कम होगी। हाईवे पे जो ही ले जाओगे 80 85 90 समझ लो, उसके बाद में आपको लगेगा कि N150 ज़्यादा बेटर है। बाकी और किसी भी लिहाज के अंदर आप देखोगे नॉर्मली तो आपको ये ज़्यादा बाइक परेशान नहीं करेगी। आप एकदम राइडर ही हो, एकदम आपको फील ज़्यादा बढ़िया चाहिए ब्रेकिंग की, सस्पेंशन की वगैरह की, तब आप ऑब्वियसली N150 की तरफ जाओगे। बट आप एक नॉर्मल कम्यूटिंग करते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ऑफिस गोइंग बंदे हो, बाइक चलाने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, बट इंजन आपको लंबे वाला चाहिए, चलने वाला चाहिए, बाइक रिफाइंड चाहिए, आपको माइलेज बढ़िया चाहिए, तब आपको बाइक ये निराश बिल्कुल नहीं करेगी। तो ठीक है, अब ये मैंने कंक्लूड यहाँ पे वीडियो किया है। और कोई आपके सवाल है ना तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो, आपको मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अच्छा, और भी आप सवाल, अच्छा एक मैं सेगमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ कि जो लोग आप सवाल पूछते हो ना, उसका उन सवालों को मिला के मैं एक वीडियो कभी कभी संडे को लाने की कोशिश करूँगा। आप कुछ भी पूछ सकते हो, तो वो मैं आपके जो सारे सवाल होते हैं ना वो एक वीडियो के अंदर कंपाइल करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एक आपको जो सवाल रहता है ना, वो सवाल सेम सवाल न जाने कितने लोगों का रहता है। आप पूछते हो भैया इसके अंदर आपने ना इस ब्रेक की बात नहीं की, माइलेज की बात नहीं की, इसका ये क्या है वो क्या है, तो ये आपका सवाल होगा, आपको लगता है, बट बहुत सारे लोगों का ये सेम सवाल रहता है। तो बहुत सारे लोगों को एक सवाल से मैं कैटर करने की कोशिश करूँगा। इसलिए आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपके क्या सवाल है, आपको ये बाइक कैसी लगी है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो आप ये मुझे बताइए। और ये वीडियो शूट करने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हमेशा ही मैं मतलब मेहनत से काम करता हूँ, बट इस बार मैं घर से बहुत दूर आया हूँ, खुद से पेट्रोल डलवाया और बहुत दूर आया, ये अलग से वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया। और ऑब्वियसली आपको पता है 4K 60 में मैं शूट करता हूँ, तो एडिट के अंदर भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जिन लोगों के साथ में आपको लगता है वीडियो शेयर होनी चाहिए उनके साथ में शेयर करो। और कमेंट तो आप कर ही दो कि आपको बाइक कैसी लगी, या फिर और कोई सवाल है तो आप मुझे बता सकते हो। फिर आप, अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत पसंद आई है, तो आप जो नीचे सुपर थैंक्स का बटन है उसका आप सदुपयोग कर सकते हो अगर आप चाहो तो ठीक है, यही सब था आज के इस वीडियो के अंदर। और जो आकर यामा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे टाइम पे जहाँ पे मुझको जयपुर के अंदर बाइक चलाने को मिल ही नहीं रही थी, उन्होंने मेरी हेल्प की, थोड़ी रिक्वेस्ट मुझे भी करनी पड़ी, थोड़ा उनका भी सहयोग रहा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद ये बाइक मुझे प्रोवाइड कराने के लिए। और आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, और रात को लो बीम पर ज़रूर चलिए। धन्यवाद।